अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी बिजनेस आइडियाज़। व्यूअर्स, आज बात करेंगे, अगर आप कोई नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपनी नई आइटम अपनी मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं, तो जो शुरू के दिन होते हैं ये बड़े मुश्किल होते हैं। मार्केट के अंदर जगह बनाना स्टार्टिंग के अंदर नए बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी आप नई आइटम बनाते हैं, एलईडी बल्ब बना रहे हैं या टू पिन शू बना रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपने क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब आप नई आइटम लेके जाएंगे मार्केट के अंदर, जो आपके ख़रीदार होंगे, दुकानदार होंगे, वो आपकी प्रोडक्ट को बड़ी अच्छी तरह से चेक करेंगे, उसको खोल के देखेंगे, उसको चला के देखेंगे। उस अगर एलईडी बल्ब है उसकी रोशनी चेक करेंगे, अगर टू पिन शू है उसको खोल के उसके स्क्रू चेक करेंगे, उसके अंदर फॉल्ट निकालेंगे, इसका कलर ठीक नहीं है, इसकी पिन ठीक नहीं है, इसकी रोशनी कम है। इस तरह के जो मसले मसाइल जो शुरू के अंदर है वह आपको दरपेश आएंगे। ये 3-4 माह बड़े मुश्किल होते हैं। तो हमारे जो अक्सर नए लोग काम करते हैं वो इन 3-4 माह के अंदर ही फील्ड को छोड़ के भाग जाते हैं। जो बंदा इन 3-4 माह को फेस कर लेता है, इस मुश्किल टाइम को गुजार लेता है, तो वही फील्ड के अंदर कामयाब होता है। सारी चीज़ें मार्केट से ही बंदा सीखता है, यहीं पे कमाता है, यहीं पे नुकसान होता है, यहीं पे फ़ायदा होता है। अगर बंदा कहे कि मैं घर से सीख के सब कुछ आ जाऊँ, तो इस तरह नहीं होता। मार्केट के अंदर आप टाइम दें, स्पेंड करें, मार्केट के अंदर लोगों से मिले, तब जाके मार्केट का अंदाज़ा होता है, मार्केट के अंदर बंदे की जगह बनती है। मैं आपको अपना एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हमारे नज़दीक ही एक स्टॉप है, उधर 5-6 दुकानदारों को मैं अपना एलईडी बल्ब देता था। तो एक दुकानदार थे उधर, भट्टी साहब उनको कहते हैं, तो उनसे उनके पास मैं अक्सर जाता था। भट्टी साहब, ये हम एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये आप हमसे लें। उनसे कहते थे, यार मैं तो ऑलरेडी किसी से ले रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ उसके साथ, तो आपसे मैं नहीं ले सकता। मैं उनको अपना विज़िटिंग कार्ड दे दिया था, मैं अगर चलो कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हमें याद कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर कभी ज़रूरत हुई तो आपको ऑर्डर दे देंगे। अब तकरीबन मुझे उस मार्केट के अंदर 2 साल हो गए थे काम करते हुए, तो उन्होंने मुझे कभी ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन मैं अक्सर उनके पास चला जाता था मिलने के लिए। हेलो हाय की, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है, ठीक है, तो आ गए। लेकिन उन्होंने कभी ऑर्डर नहीं दिया। उनका जो सेलमैन था उसने ऐसा किया, उसने अपना एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। भट्टी साहब ने मुझसे रब्ता किया, उसने उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा मुझसे, यार नवीद जब आओगे तो मुझसे मिल के जाना। मैंने कहा ठीक है जी भट्टी साहब, आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझसे कहा, यार एलईडी बल्ब चाहिए हमें। मैंने कहा ठीक है जी भट्टी साहब, मिल जाएगा एलईडी बल्ब। मैंने उनसे ये नहीं पूछा जी आप तो ले रहे थे तो उधर क्या मसला हुआ। उन्होंने खुद ही बताया को उनके एलईडी बल्ब के अंदर क्लेम बहुत ज़्यादा आ रहा है। उन्होंने अपना एलईडी बल्ब तैयार करना शुरू किया है, तो वो क्लेम बहुत ज़्यादा आता है, तो अपनी ना जो दुकानदारी वो ख़राब हो रही है। मैंने कहा ठीक है भट्टी साहब, आप ऑर्डर दें हमें, हम आपको सुबह ही जो है ना वो एलईडी बल्ब पहुँचा देते हैं। तो उनको हमने एलईडी बल्ब देना स्टार्ट कर दिया। 3-4 माह गुजरे तो भट्टी साहब ने मुझे बताया, यार वो जो मेरा सेलमैन है वो कह रहा है कि मैंने कंपनी चेंज कर ली है, अब आप जिससे एलईडी बल्ब ले रहे हैं उससे ना लें, हमारा ये एलईडी बल्ब जो जो है ना अब अच्छा है, आप इसको लें। तो भट्टी साहब ने कहा, मैंने उससे कहा, यार अब मैं उससे ले रहा हूँ, अब उसको मैं नहीं छोड़ सकता। तो ये बात करने का ये मकसद है, शुरू के दिन होते हैं, अगर यहाँ पर आपकी रेपुटेशन ख़राब हो गई ना, जी फ़लाँ बंदा उसकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, वो माल जो है वो उसकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत हल्की है, तो फिर काम ख़राब है, फिर आपकी मार्केट के अंदर जगह नहीं बनेगी, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है ना, उसके बाद अगर आप अपनी क्वालिटी को हल्का भी कर दें तो फिर कोई इशू नहीं होता। फिर दुकानदार आपसे बहस करेगा, यार ये अब तुमने माल हल्का लगाना शुरू कर दिया है, चीज़ अच्छी नहीं बना रहे, तो फिर आपकी उससे डिस्कशन शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप शुरू के अंदर ना, तो आप उससे बहस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इतनी जान पहचान नहीं होती मार्केट के अंदर। आपने जब भी अपनी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करनी है, क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ख़ास तौर पर जो गारंटी वाली चीज़ है उस पर तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब हम भट्टी साहब को भी काफ़ी देर से एलईडी बल्ब दे रहे हैं, तो हमारा सिलसिला चल रहा है। मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया था एलईडी बल्ब के कारोबार के अंदर। मैंने भी शुरू के अंदर 1 साल बहुत लॉस किया, जब एक्सपीरियंस नहीं था, इसके मटीरियल की पहचान नहीं थी। अगर आप अपनी क्वालिटी अच्छी रखें, मटीरियल अच्छा लगाएं, प्रोडक्ट के अंदर मार्केट के अंदर सेल करें, जब आपकी जगह बन जाए फिर आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर लें तो सिस्टम चल जाता है। आप चक्कर में पड़ जाते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है तो वो बाद में ले सकते हैं, लेकिन शुरू के अंदर आपने प्रॉफिट नहीं लेना। तो ये ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई। इस तरह के और भी मेरे बहुत से तजुर्बात हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।